राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। आज आप सभी का दिन शुभ हो, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज दिन है 13 दिसंबर शनिवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं और 10वीं तिथि। 9वीं तिथि आज शाम 4:37 तक रहेगी। इसके बाद में 10वीं तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:15 तक रहेगा। तो इस प्रकार शाम को 5:38 पर और आज हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहने वाला है। इसके बाद आयुष्मान योग सुबह 11:17 रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग पूरे दिन प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार आज आप सुनने वाले हैं पौष मास महात्म में आगे की कथा। उससे पहले आप हर दिन की तरह सुनेंगे बहुत ही प्यारी सी कहानी, यानी कि सीता नित्य नेम की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी सीता माता सुनाया करती थी और प्रभु राम सुना करते थे, जो कि अति प्रिय थी प्रभु राम को। लेकिन एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी स्त्री पानी भरने के लिए आएगी उसे अपनी कहानी सुना दिया करना। ठीक उसी प्रकार सीता मैया दूसरे दिन कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया उस स्त्री से बोलने लगी कि बहन, मेरी 12 वर्ष का नितनेम की कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि तुम्हारा नितनेम सुन लेती, लेकिन मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए मैं ये कहानी नहीं सुन पाऊंगी। और ये कहकर वो वहां से चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का जो घड़ा था वो मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सर लेकर आई है तू आज? तो बहू बोली कि माँ जी, कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुना क्योंकि मुझे देर हो रही थी। शायद ये उसी का फल है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर चली गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक छोड़ो, मैं तो 4 बार सुन लूंगी, आप सुनाओ। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब भी बोलूं राम का नाम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। सासू माता बोले, बहन, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई तो उनकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और घड़ा भी फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे कर लिया? तो सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? और सासू ने बताया कि वह तो स्वयं सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। वह स्वयं लक्ष्मी है और मनुष्य की जो भी इच्छा है उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ये कहानी मुझे भी सुना दो। तो सासू बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। इस प्रकार सास ने कहानी अपनी बहू को सुना दी और उसके बाद बहू और सास दोनों मिलकर ये कहानी नित्य सुबह प्रातः करने लगी। एक दिन पड़ोसन आँच मांगने के लिए उनके घर पर आई सुबह सुबह और बोली कि बहन, थोड़ी सी आँच दे दो। तो उसने कहा, बहन, हमारे घर में अभी तक तो खाना नहीं बना है, चूल्हा नहीं जला, तो हम अभी आँच कैसे दे सकते हैं? तो पड़ोसन बोली, फिर तुम लोग सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो?
उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, उसकी बात सुनकर कि ये सब क्या होता है, क्यों कहते हो, इससे क्या होता है, इस कहानी को सुनने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसी बात है तो ये कहानी मुझे भी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब भी बोलू राम का नाम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आप उन सभी के भंडार भरती हो, वैसे ही हमारे घर भी भंडार भरना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके कल्याण करना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय, बोलिए राम जी की जय। अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें आज आप महाराज जी की अन्य लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। एक बार पौष के महीने में इनाम सिंह से गांव आया और महाराज से कहने लगा कि महाराज आप अटगांव चलिए, जब मैं अपने भांजे के घर ले जाने के लिए आपके पास आया हूँ। तब आपने मुझे वचन दिया है। यह सुनकर समर्थ बोले, बेकार का आग्रह मत करो, इस समय नहीं आता हूं, मैं पीछे फिर कभी आ जाऊंगा। तब उसने कहा, महाराज जी मैं तो आपका भक्त हूं, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, आप मेरे अटगांव चलिए, गुड़गांव चलकर कुछ दिन मेरे घर में रहिएगा, मैं सारी तैयारियां करके आया हूं। यह सुनकर साधु श्रेष्ठ समर्थ इनाम सिंह के साथ उसके गांव गए। सो वहां के सारे स्त्री पुरुष महाराज जी के दर्शन के लिए आए और उनके दर्शन पाकर किसी के भी आनंद की सीमा ही नहीं रही। इनाम सिंह ने वहां पर भोजन का भी प्रबंध किया। महाराज जी आने से पहले गांव तो मानो गोदावरी तट पर बैठ ही गया हो। पैठन में संत एकनाथ और गांव में संत गजानन। सो वहां पर अनेक भजन मंडलियां उस गांव में आई। आचार्य लोग भोजन सिद्ध करने आए। आधी सिद्धता होने पर महाराज इनाम सिंह से बोले, इनाम सिंह आज तो रिक्त तिथि चतुर्दशी है, भोजन का प्रयोजन पूर्णिमा को रखो। तब इनाम सिंह ने कहा, महाराज भोजन तो सिद्ध हो गया है, आपके दर्शन को अपार लोग जमा हो गए हैं आपका प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तब महाराज जी ने कहा, इनाम सिंह व्यवहारिक दृष्टि से तो तेरा कहना ठीक है, किंतु जगदीश्वर को यह मान्य नहीं है। तुम प्रापंचिक लोगों को ऐसा लगता है कि सब तुम्हारे मन जैसा ही हो, किंतु यह अन्न उपयोग में नहीं आएगा। इसके बाद तो भोजन के लिए पंगतें बैठती चली गईं। तभी अचानक पूरा आकाश बादलों से ढक गया। आसमान में बिजलियां चमकने लगी, बड़ी जोर जोर से हवा बहने लगी, जिससे कि जंगल के अनेक वृक्ष उखड़कर गिरने लगे और देखते ही देखते वर्षा होने लगी। क्षण भर में ही चारों ओर पानी ही पानी जमा हो गया। यह देखकर दुखी मन से इनाम सिंह महाराज से बोले, भगवान कल तो इस तरह ना हो, इस पर्यटन का निवारण कीजिए। यह बरसात का समय तो नहीं है, यह अपना नाश करने अचानक ही आ गया और अगर इस समय वर्षा होगी तो खेती को तो बड़ा ही नुकसान होगा। तब सब लोग को यही कहेंगे कि इनाम सिंह के भोजन का प्रयोजन हमें पीड़ा कारक हो गया, या तो अच्छा पुण्य संचय है। इस पर महाराज बोले, इनाम सिंह चिंता मत कर, यह पर्जन्य कल तुम्हें धोखा नहीं देगा, अभी मैं उसे रोकता हूँ। ऐसा कहकर पुण्य राशि महाराज आकाश की ओर देखने लगे और देखते ही देखते आकाश साफ हो गया, चारों ओर धूप खिलने लगी और यह सब क्षण भर में ही हो गया। संतों की महिमा अगाध होती है। दूसरे दिन पूर्णिमा को भोजन का प्रयोजन हुआ। यह नियम भी आज गांव में चल रहा था। इनाम सिंह ने अपनी संपत्ति महाराज के चरणों में समर्पित कर दी।
मुंडगांव के सभी लोग समर्थ भक्त हुए। उसमें पुंडलिक भोकरे नाम का एक तरुण युवक भी महाराज जी का भक्त था और यह उकेरडिया नामक कुबी का पुत्र था जो युवावस्था में ही भगवान का भक्त हो गया था। बरा में उकेडिया नामक प्रसिद्ध है और इसकी कथा इस प्रकार है कि जब संतति जीवित नहीं रहती, यानी कि जब संतान होकर भी बार बार मर जाती तो उकीड़ा नाम रखा जाता है। तेलंगन में इस तरह पेटैया नाम रखा जाता है। यह पुंडलिक वाद्य पक्ष में नियमित रूप से महाराज के दर्शन करने को शेगांव में आया करते हैं। जैसे वारकरी संप्रदाय के लोग वाद्य पक्ष में देहू आलंदी दर्शन करने को आते हैं जो कि इंद्रायणी के किनारे है। ठीक वैसे ही भक्ति भाव से वाद्य पक्ष शेगांव की वारी करता है, यानी कि शेगांव में आता है। और एक बार वराड़ में ग्रंथि सन्निपात यानी कि प्लेग बहुत जोर से फैला हुआ था। प्लेग बीमारी जो होती है, जो एक महामारी होती है जिससे अब लोग गांव से बाहर रहने लगे थे। प्लेग रोग में तो पहले शरीर में बहुत पीड़ा होती है, बहुत बाधा होती है और फिर शरीर में ज्वर हो जाता है, यानी कि बुखार। आंखें लाल हो जाती हैं, संधि स्थान में ग्रंथि उठती है और उस पर वात का प्राबल्य होता है, रोग बढ़ जाता है, चेतना लुप्त हो जाती है। प्राचीन समय में यह व्याधि, यह रोग भारतवर्ष में नहीं थी, पश्चिम देशों में यह रोग होता था जहां पर बहुत अधिकता से बीमारी फैलती थी और पश्चिम देशों के संसर्ग में आने पर यहाँ पर भी यह रोग फैल गया। जैसे कोरोना अभी फैला था, ठीक उसी प्रकार यह बीमारी फैल गई। उसके प्रतिकार के लिए लोग घर द्वार छोड़कर कुटी बनाकर जंगल में रहते, एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर रहते। ऐसे विकट रोग का संक्रमण मुंडगांव में भी फैल गया। इस समय पुंडलिक की बारी का समय था। वह शेर गांव के लिए यानी शेगांव के लिए चल पड़ा। चलते समय उसे थोड़ा सा ज्वर था, लेकिन उसने किसी को बताया ही नहीं। छुप कर शेगांव की ओर अपने पिता के साथ वो चल पड़ा। 5 कोस चलने पर उसे बहुत तेजी से बुखार आ गया और एक पैर भी आगे रखना संभव ही नहीं हो पा रहा था। शरीर में भयानक पीड़ा होने लगी। उसकी कांख में एक गांठ उभर आई, यानी अंडर आर्म्स जिसको हम बोलते हैं। वह पीड़ा से त्रस्त हो गया। उसके लक्षण देखकर उसके पिता ने उससे पूछा कि पुंडलिक ऐसा क्यों कर रहा है। पुंडलिक ने उत्तर दिया, पिताजी मुझे ज्वर आ गया है और कांख में गांठ भी उठाई है, सारी शक्ति मेरी क्षीण हो रही है, इतनी कमजोरी कि मुझसे चला भी नहीं जाता। मेरा दुर्भाग्य है कि ये इस बार मैं जा नहीं पाऊंगा। अब अपने मन ही मन प्रार्थना शुरू की, हे दयाधन स्वामी गजानन, इस बारी का खंड मत पड़ने दीजिए, अपने दिव्य चरणों का दर्शन मुझे दे दीजिए। हे भक्त वत्सल कृपा निधान, इस बारी पूरी होने पर भले ही मुझे ज्वर आ जाए या मेरा शरीर छूट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं होगी, किंतु इस बार ये मेरी बारी अवश्य पूर्ण करिए। यह बार तो मेरा पुण्य संचय है जिसका नाश करने के लिए यह व्याधि शत्रु रूप हो गई है, शास्त्रों का कहना है। तथा वैसे भी जब शरीर मजबूत होता है तब तक परमार्थ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जैसे कि आचार्य शंकर ने कहा है कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक बुढ़ापा शरीर को कमजोर नहीं करता, जब तक इंद्रियों में अथक शक्ति है तब तक आयुष शेष है, तब तक आत्म कल्याण के लिए पुरुष को महान प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो जैसे घर चलने पर कुआं खोदना व्यर्थ हो जाता है ना, वैसे ही परमार्थ की भी गति होती है। यानी कि जो लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में ईश्वर भजन कर लेंगे, यही तो सबसे बड़ी भूल है। इसलिए पुंडलिक की अवस्था देखकर अब उसके पिता को बड़ी चिंता होने लगी। दुख से वह बहुत व्याकुल हो गया और कातर स्वर में रोने लगा, कहने लगा, भगवान मेरा तो एकमात्र पुत्र है और यही मेरे कुल का दीपक है, सो मेरे वंश का दिया ना बुझने पाए। अब उसने अपने पुत्र से कहा, बेटे तुम्हारे बैठने के लिए गाड़ी या घोड़ा ले आऊं क्या। इस पर पुंडलिक ने उत्तर दिया, बाबा बारी तो पैदल ही होनी चाहिए, उठते बैठते चलते चलते हैं। अब आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि अगर रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा शव जरूर से गांव लेकर जाना, किसी प्रकार का शोक मत करना। इस तरह रास्ते भर कभी उठते, कभी बैठते, कभी आराम करते, थक हार कर पीड़ा से त्रस्त होकर से गांव पहुंच ही गया और समर्थ को देखते ही दंडवत प्रणाम किया।
उसको देखते ही महाराज ने एक लीला की। उन्होंने एक हाथ से उसकी कांख जोर से दबाई और पुंडलिक से बोले, पुंडलिक, तुम्हारा विघ्न दूर हो गया, अब तुम्हें तिल भर भी शंका करने की जरूरत नहीं है। ऐसे महाराज पुंडलिक को बोलते ही पुंडलिक की कांख की गाढ़ जगह पर बैठ गई और देखते ही देखते उसका ज्वर भी उतर गया, दूर हो गया। कमजोरी के कारण शरीर में कंपन हो रहा था। तब तक पुंडलिक की माता ने उसे पुंडलिक के हाथों में नैवेद्य लाकर दे दिया, जो उसने महाराज जी के सामने रखा। उसमें से तो कौर उठाकर महाराज जी के मुंह में डाले, जिससे अब कुंडली का कंपन भी बंद हो गया और वह पहले की तरह हष्ट-पुष्ट हो गया। हाँ, थोड़ी कमजोरी बाकी थी। यह देखिए, गुरु भक्ति का साक्षात गुरु ने कहा कि जो इसी भक्ति करता है ना, उसका शरीर तो बूढ़ा हो जाए लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो भक्ति में रम जाता है। उसकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कामधेनु घर पर हो तो क्या इच्छाएं अधूरी रह सकती। विधिवत वारी करके पुंडलिक अब अपने मुंडगांव आ गया था। जो इस चरित्र का पाठ करेगा या श्रवण करेगा, उसका भी विघ्न उसी प्रकार से नष्ट हो जाएगा जैसे पुंडलिक का नष्ट हुआ। संत चरित्र केवल कथा कहानी नहीं होती, बल्कि अनुभूति की खदान होती है। किंतु मन में संत कथा पर अविश्वास कभी नहीं करना चाहिए, ना आना चाहिए। एक बार मेहकर तहसील में एक देहात का रहने वाला बंडू तास्या नाम का ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण सदाचार संपन्न, उदार मन का और बहुत उत्तम प्रापंचिक था। इस बंडू तात्या के यहाँ पर सदैव अतिथि आया करते थे और गृहस्थ होने के कारण उनकी सरबराई यानी कि उनकी अगुवाई और उनका स्वागत सत्कार खुले मन से किया करते थे। आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार इस प्रकार धूमधाम से करने के कारण उनका संचित धन समाप्त हो गया और उसे अब कर्ज लेने की भी नौबत आ गई थी। साहूकार के यहाँ उसके घर द्वार सब कुछ, यहाँ तक कि गहने आदि भी रखने पड़े। फिर भी उसके ऊपर बहुत भारी कर्ज हो गया। घर के बर्तन, घर की हर वस्तु, सब कुछ बिक गया। यहाँ तक कि नौबत आ गई बेचने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं थे, ऐसी विपत्ति आ गई। साहूकार लोग नौकरों को भेजकर वसूली मांगते। कठिनाई तो यहाँ तक आ गई थी कि अब उस ब्राह्मण के पास मध्याह्न का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया था। अब उसे कोई उधार भी नहीं देता था। ऐसी अवस्था आने पर वह आत्महत्या के लिए तैयार हो गया, क्योंकि धन समाप्त होने पर प्रपंच का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। जो प्रपंच सुख का स्थान लगता है, वही धन समाप्त होने पर दुख रूप हो जाता है। यह तो सामान्य न्याय है। बंडू तात्या ब्राह्मण सोचने लगा कि जीवन कब और कैसे कहाँ दिया जाए। अफीम खाकर मरने को भी पैसा नहीं है। अगर कुएं में गिरता हूं तो कोई ना कोई आकर बाहर निकाल ही लेगा। सो ना तो जिया जाएगा और ना ही कोई लाभ होगा। सब लोगों में इतना अपमान होगा और आत्महत्या के अपराध में सरकार दंडित भी करेगी। सो अलग। ऐसा विचार करके प्रपंच को अंतिम नमस्कार करके वह घर से चल पड़ा हिमालय में जाकर आत्महत्या करने पर। ना तो कोई अपकीर्ति होगी, ना आत्महत्या का दोष लगेगा। और अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने एक लंगोट पहनकर शरीर पर भूति लगा ली। भभूत श्रोताओं संभावित को जन निंदा का भय हमेशा रहता है। चलते चलते वह अपने मन में सोचने लगा कि चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु मुझ पर ऐसी अवकृपा क्यों कर रहे हो? आपको मेरी सुध क्यों नहीं है प्रभु? हे नारायण, मेरा तो आप पर पूर्ण विश्वास है। आप तो भिक्षुक को राजा कर सकते हो, ऐसा मेरे पुराणों में लिखा है और मैंने पढ़ा और सुना भी। हे नारायण, मुझे तो लगता है कि व्यर्थ ही आपका चरित्र रंगाया गया है, क्योंकि मुझे तो असत्य लग रहा है अब सब कुछ। श्री हरि, अब मैं जीवन देता हूँ, किंतु इस हत्या का पाप आप अपने ऊपर मत लेना। वैसा मन में विचार कर टिकट लेने वह रेलवे स्टेशन पर चला गया। वहां पर एक ब्राह्मण उसे मिला। उसने कहा, अभी हरिद्वार का टिकट मत लो, पहले संत दर्शन करो, फिर हरिद्वार जाना। बरार प्रांत में गजानन महासंत हैं, पहले तुम उनके दर्शन करने के लिए जाओ। आज तक भूमि पर संत दर्शन कभी व्यर्थ नहीं गया है। त्रस्त होकर जल्दबाजी मत करो। जब ब्राह्मण ने उससे ऐसा कहा तो बंडू तात्या चौंधिया गया। सोचने लगा कि अचानक यह कौन मनुष्य मिल गया? क्या इसने मुझे बंडू तात्या करके पहचान लिया? अब इससे पूछूं भी तो कैसे पूछूं?
चलो कुछ भी हो शेगांव जाकर महाराज जी के चरण वंदना करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह शेगांव पहुंच गया। जब ब्राह्मण महाराज के दर्शन को गया तो हंसकर महाराज उससे पूछे, अरे बंडू तात्या, हिमालय में जाकर क्यों प्राण देते हो? अरे आत्महत्या तो कभी कहीं भी कर सकते हो और करनी ही नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि श्रुति कहती है कि आत्महत्या करने वाले घोर नरक में जाते हैं। अरे कभी हताश नहीं होना चाहिए और इष्ट सिद्ध के लिए तो कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। अभी अगर प्रपंच से त्रस्त होकर आत्महत्या करोगे तो फिर यह संचित भोगने के लिए तुझे पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म भोग से कभी छुट्टी नहीं मिलती होती, ना तो ये कर्म भोगने नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में भी प्राण देने के लिए हिमालय में मत जा जल्दी अपने गांव को वापस लौट जा। टिकट लेते समय तुझे मिलने वाला ब्राह्मण कौन था, क्या तूने उसे पहचाना? अब एक क्षण भी यहाँ मत ठहरो, शीघ्र अपने घर को लौट जाओ। तुम्हारे मल्ले में एक महिषासुर है, उसे पूर्व दिशा में बबूल के झाड़ के पास रात को दूसरे पहर भूमि खोदो और तुम अकेले ही यह सब करना। 3 फुट नीचे तुम्हें धन मिल जाएगा, उससे देकर ऋण मुक्त हो जाओ। स्त्री पुत्र आदि का त्याग मत करो और झूठा वैराग्य तो बिल्कुल भी मत धारण करो। ऐसा सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और शरीर की भभूति पोंछकर जल्दी ही अपने देहात को भागा। रात के समय महाराज के कहे अनुसार मल्ले में महिषासुर के पूर्व में बबूल के नीचे वह खुदाई करने लगा। प्रिय श्रोताओं, 3 फुट खोदने पर उसे सचमुच तांबे का एक हंडा मिला, जिसका मुंह बंद था। उस ताम्र पात्र में 400 स्वर्ण मुद्राएं यानी मुहरें थी। उसे लेकर जय जय सद्गुरु गजानन करके वह नृत्य करने लगा और उस धन से उसने सारा ऋण चुकता कर दिया। मल्ला गिरवे पड़ा था, वह छुड़ा लिया। गजानन महाराज की कृपा से प्रपंच की अवस्था फिर से ठीक हो गई और अब दुख के दिन बीत गए। बाद में वह शेगांव आया और यहाँ बहुत सारी मात्रा में दान धर्म भी किया। गजानन महाराज के चरणों में अनन्य भाव से लीन हो गया। तब महाराज ने उसे कहा, अरे मुझे क्यों वंदन करता है? जिसने धन दिया है उसका वंदन कर। अब आगे से संभल कर रहना, सदैव खर्च करना चाहिए। सब लोग सुख की संगति होते हैं, दुख में केवल श्रीपति ही सहारा होते हैं और कोई नहीं, इसलिए उन्हें कभी मत भूलना बिसारना। यह उपदेश सुनकर तात्या बड़ा प्रसन्न हुआ और महाराज जी को वंदन करके प्रसन्न होकर वह अपने गांव वापस लौट गया। एक बार सोमवती अमावस्या का पर्व आया। सोमवार को अमावस्या आने पर उसे सोमवती अमावस्या ही कहते हैं और यह एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन नर्मदा स्नान करने का बड़ा ही महात्म्य है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन नर्मदा स्नान अवश्य करना चाहिए, इसलिए से गांव के बहुत सारे भक्त नर्मदा स्नान करने के लिए तत्पर हुए। इसके बाद उन्होंने सारी साधन सामग्री जुटाई, जिसमें बंकट लाल, मार्तंड पाटिल, मारुति पाटिल, चंद्रभान पाटिल, बजरंग लाल इत्यादि ने इकट्ठे होकर ओंकारेश्वर जाने का निर्णय किया। बंकट लाल ने कहा कि हम लोग नर्मदा स्नान के लिए जा रहे हैं, सो महाराज जी को भी लेकर चलते हैं। चारों मठ में आकर प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी, हम लोगों के साथ नर्मदा स्नान को चलिए। आपके साथ रहने पर हम लोगों को काल का भी भय नहीं लगता है। आप चलकर हमें ओमकारेश्वर के चरणों पर डालिए। यह अधिकार माता को छोड़कर अन्य किसी को नहीं है। हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमें नर्मदा लेकर चलिए। आपके बिना हम तो यहाँ से भी नहीं लेंगे। माता ही बालकों की जिद को पूरा करती है। तब महाराज ने कहा, अरे नर्मदा मेरे पास मठ में है, मठ में बैठकर नर्मदा स्नान कर लूंगा। तुम सब लोग जाओ। वहीं पर प्राचीन काल में बलशाली मानधाता राजा हुए, जिसकी कीर्ति पूरे संसार में व्याप्त है। यहीं पर जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने जगत उद्धार करने के लिए अपने गुरु पूज्यपाद गोविंद जी से संन्यास दीक्षा प्राप्त की थी। तुम लोग जाकर मेरी नर्मदा से मिलो, किंतु जीत करके मुझे मत लेकर जाओ। अब मेरे लिए पर्व का कोई प्रयोजन नहीं रहा। यह सुनकर चारों ने तो महाराज जी के चरण पकड़ लिए। महाराज, कुछ भी हो, वहां आप तक आप ही जरूर चलो। झट से स्नान करके हम लौट आएंगे।
महाराज जी ने कहा, ठीक है, तुम लोग तो बड़े दाम्भिक लगते हो। इस कुएं में नर्मदा है, अगर इसको छोड़कर हम नर्मदा स्नान करने को जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से ये क्रुद्ध हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग जाओ, मेरे लिए आग्रह मत करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तब मारुति और चंद्रभान पाटिल कहने लगे, महाराज आपके बगैर हम लोग नहीं जाएंगे। तब महाराज ने कहा, मेरे वहां जाने पर अगर कुछ उल्टा हुआ तो फिर मुझे दोष मत लगाना, पहले ही बता देता हूँ। फिर भी उन्होंने आग्रह करके महाराज जी को अपने साथ लिया और वे सभी महाराज जी के साथ ओमकारेश्वर पहुंच गए। वहां पर सोमवती अमावस्या के पर्व के लिए स्त्री पुरुषों की अपार भीड़ थी। इतनी भीड़ कि चींटी तक जाने की जगह नहीं थी। नर्मदा के सारे घाट खचाखच भरे हुए थे। हर कोई मंदिर में जाने को तत्पर हो रहा था और हर मंदिर जाने को बड़ी भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग स्नान करने के लिए नर्मदा जी में उतरे और कुछ लोग संकल्प सुनने लगे। कुछ बिल्व पत्र लेकर दर्शन करने के लिए मंदिर जाने लगे तो कुछ लोग बर्फी, पेड़ा, मावा खाने लगे। जत्थे के जत्थे भजन में लगे हुए थे। पर्व समाप्ति तक मंदिर में बड़ी भारी भीड़ लगी थी। किसी का शब्द किसी को सुनाई नहीं देता था। अत्यंत रमणीय ऐसे उस ओमकारेश्वर मंदिर में नर्मदा नदी के किनारे पद्मासन लगाकर महाराज जी बैठ गए। अभिषेक करने वालों की बड़ी भारी भीड़ थी। अब चारों दर्शन करके आए महाराज जी से बोले, महाराज अब हम लोग सड़क से जाने के विचार को छोड़कर जल मार्ग से ही भेड़ाघाट चलेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। बैलगाड़ियों को भी रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी। आप हमारे साथ हैं इसलिए हम लोग पहले पहुंच गए, नहीं तो दूसरी गाड़ियों के तो बैल अभी बड़े उद्दंड थे, इसलिए गाड़ी में कोई निर्भय नहीं, इसलिए हम शांतिपूर्वक जलस्थान से जाएंगे। देखकर महाराज जी नौकाएं चल रही, तब महाराज जी ने कहा, मुझसे कुछ मत पूछो, मैं तो वचनबद्ध हूँ। तुम जैसे जाओगे, जहाँ बिठाओगे मैं वैसे ही चल पड़ूंगा। उनके ऐसा कहने पर सभी लोग महाराज जी के साथ नाव पर बैठकर भेड़ाघाट जाने के लिए नर्मदा नदी के तट से चल पड़े। नदी के बीच में नौका एक चट्टान से टकरा गई, जिसमें एक पटरी में छेद हो गया और उसी छेद से नाव में पानी आने लगा। यह देखकर जो मल्लाह लोग थे नदी में छलांग लगा गए, किंतु महाराज जी तो बेफिक्री से निर्भयता से बैठे हुए गण 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 बोलते रहे और ऐसा भजन वे हमेशा किया करते थे। अब तो मार्तंड पाटिल, बजरंग लाल, मारुति पाटिल यह सब बहुत घबरा गए। मारे घबराहट के भय के उनकी छाती उड़ने लगी और उनकी सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे लगी। चारों समर्थ से बोले, हे दयालु, हम लोग अपराधी हैं, आपका कहना नहीं माने, इसलिए नर्मदा जी हमको डुबाने के लिए काल रूप हो गई हैं। गुरुदेव, इससे आगे हम लोग आपकी वाणी वेद समान मान कर ही चलेंगे। प्रण कर रहे हैं, अपनी हट बिल्कुल नहीं करेंगे। इन संकट से बचाकर हमें सेगांव दिखाइए। इतनी बात करते हुए नौका एक फलंग दूर चली गई और आधी डूब गई। किनारे के लोग नौका की अवस्था देखकर कहने लगे कि यह 5 व्यक्ति तो अवश्य डूबकर मर जाएंगे, क्योंकि नर्मदा में तो अथाह पानी है। तब गजानन महाराज ने कहा, घबराओ मत, नर्मदा तुम्हारे जीवन को धक्का नहीं लगाएंगी। ऐसा कहकर महाराज जी ने नर्मदा जी का स्तवन किया और चारों जन हाथ जोड़कर बैठे रहे। नर्मदा जी की स्तुति महाराज जी इस प्रकार कर रहे हैं, नर्मदे मंगले देवी रेवे अशुभ नासिनी क्षमा स्वाय अपराधम चशम दया कुरुम मनस्वनी। ऐसी स्तुति कर रहे थे महाराज जी। इतने में ही नौका के अंदर का सारा जल अपने आप बाहर निकल गया और नौका जल के ऊपर आ गई, जो आधी डूब गई थी। कारण उस नौका के साथ भेलने के रूप में प्रत्यक्ष नर्मदा जी थी, जिसे फटी प्रदेश यानी कमर तक के वस्त्र गीले हो गए थे, क्योंकि नौका पानी से आधी डूबी हुई थी। नौका किनारे लगने पर सभी बड़े आश्चर्य से उस स्त्री को और नौका के चित्र को देख रहे थे। वह स्त्री थी, इसलिए हम लोगों की प्राणों की रक्षा हुई। अब उससे लोग पूछने लगे, भला आप कौन हो, कहाँ की हो, यह तो बताइए। यह गीले वस्त्र उतार कर हम आपको नए वस्त्र दे देते हैं, आप उन्हें पहनिए। सुनकर नर्मदा जी ने कहा, मैं ओमकार नामक मल्लाह की कन्या हूँ, मेरा नाम नर्मदा है और गीला वस्त्र तो पहनने की हमें आदत है। मैं सदैव गीली ही रहती हूँ, नीर ही मेरा स्वरूप है। ऐसा कहकर
गजानन महाराज को नमस्कार करके प्रणाम करके वह क्षण भर में ही अदृश्य हो गई, जैसे घर की बिजली क्षण भर में उसी में लीन हो जाती है ना। देखकर सभी लोग, खास तौर पर वे चारों जन बड़े आनंदित हुए और प्रत्यक्ष नर्मदा महाराज जी के दर्शन को आई, जिससे महाराज जी के अधिकार का पता चला उन सबको। पंकटलाल खोज कर पूछने लगे, महाराज जी यह तो बताइए कि वह स्त्री कौन थी, हमें बताइए, कुछ तो बताइए ना, कुछ भी छुपाइए मत महाराज जी। तब महाराज जी ने कहा, तुम लोग जो पूछ रहे हो वह सब स्वयं नर्मदा जी ने हमें स्पष्ट कर दिया है। ओमकार जो मल्ला है वही तो ओमकारेश्वर है और यह जल ही मेरा रूप है। यह नर्मदा जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया, अब इसमें कोई शंका की तो बात ही नहीं है। यह अपने भक्तों को सदैव संकट काल में सहायता देती है, इसलिए एक बार इनके नाम का उच्च स्वर से जय जयकार करो, जय जय नर्मदे अम्बे, हमारी सदैव इसी तरह से रक्षा करो। यह सुनकर बंकटलाल सहित चारों जन बारंबार महाराज जी के चरणों की वंदना करने लगे और शेगांव में लौट कर आने पर सभी लोगों को यह कथा बताने लगे। आप सभी प्रेम से बोलिए नर्मदा मैया की जय। अब सुनिए लप्स और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, लप्सी था और एक तपसी था। लप्सी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा शेर की लप्सी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में देवर्षि नारद वहां पर आए और बोले, तुम लोग दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लप्सी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूं, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूं। तब तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्सी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने अपने घुटने के नीचे उसे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया, यानी कि खाने बैठ गया। इतने में देवर्षि नारद प्रकट हुए। उसे देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा कि देवर्षि, अब हम दोनों में कौन बड़ा है, ये आप ही फैसला करें। फिर तपसी ने एक बार कहा कि मैं बड़ा हूं। लप्सी ने हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा, अभी इस बात का निर्णय मैं किए देता हूं। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के एक घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी जिस तूने चुराई है तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा कि रोटी बनाकर बाटियां नहीं तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जमा कर दक्षिणा नहीं दी तो तुझे फल मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो तुझे फल मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी न सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लप्सी और तपसी की कहानी सुनी सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है कि लप्सी को फल लप्सी ना हो जियो, तपसी को फल तपसी ना हो। महा की कहानी कथा को फल महा ने कहा है। यह थी लप्सी और तपसी की कहानी। मतलब कि अगर कोई भी दान दक्षिणा करता है, जिस प्रकार इस कथा में बताया गया कि अगर कोई किसी को साड़ी देता है, ब्लाउज काट लेता है, यानी कि आधे वस्त्र, पूजा पाठ करता है, दक्षिणा नहीं देता है, ये जितनी भी चीजें इसमें बताई गई हैं, अगर वो इस प्रकार से करता है तो उसका फल उसे नहीं मिलता है, उसका फल तपसी को मिल जाता है। तो इस प्रकार जो 1.25 मन यानी कि शवायो प्रसाद नहीं चढ़ाता है, उसका फल लप्सी को मिल जाता है। नारद जी ने इस प्रकार ये फैसला कर दिया। तो बोलिए प्रेम से श्री हरि विष्णु की जय। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी, और इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा इस कथा को।
मिलती हूँ नई कथा के साथ नए वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शुभ व्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे।